देखेंगे क्या, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का दूसरा लेक्चर। कौन सा लेक्चर? लेक्चर नंबर 2, जिसमें फर्स्ट वाले में हम क्या पढ़ चुके थे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, ये हम जान चुके थे। फर्स्ट वाले में ये हम जान चुके थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया बेसिक जान लेते हैं। जब दो पदार्थ को या दो से अधिक पदार्थ मिलाए हैं तो नया पदार्थ बन जाए तो वही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। उसमें अभिकारक भी पढ़ लिए थे, उत्पाद भी पढ़ लिए थे, उसके बाद क्या पढ़े थे, उसका पहचान भी पढ़ लिए थे। अब इसके बाद हमको पढ़ना क्या है, तो चैप्टर के नेम में ही है क्या, समीकरण। तो समीकरण जानना है। क्या जानना है? समीकरण। तो समीकरण का हेडिंग बना लेते हैं, रासायनिक समीकरण। क्या? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण क्या होता है, देखिए, जब हम ऐसे मान लीजिए अभी कल एक हम एग्जाम्पल दिए थे जिसमें क्या कहे थे, मैग्नीशियम था। क्या था? मैग्नीशियम मैग्नीशियम प्लस में क्या था, ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन था, ठीक। अब उसके बाद एरो का चिन्ह था, बना क्या था, ऑक्सीजन के बाद बना क्या था, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही बना था ना, कल लिखे थे जो। अब देखिए इसमें हम क्या लिखे हैं, हिंदी के शब्दों में इसको दर्शाए हैं। तो जब शब्द के द्वारा एक समीकरण बनाया गया है तो इसको क्या नाम देंगे, इसी का नाम क्या देंगे हम, शब्द समीकरण। इसको क्या नाम देंगे, शब्द समीकरण। क्या नाम देंगे, तो शब्द समीकरण। इसको क्या कहेंगे हम, शब्द समीकरण। शब्द समीकरण के शब्दों में लिखे हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहे हैं, शब्द समीकरण। यही हम क्या करें, इसको इसके सिंबल के अनुसार लिख दें। क्या करें, मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, तो कहेंगे Mg, ठीक। अब उसके बाद ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, तो O, आगे 2। हर हमेशा ऑक्सीजन सिंगल है, अणु के रूप में रहता है, परमाणु के रूप में नहीं। अब एरो का चिन्ह लगा दिया। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल क्या है, MgO, ठीक, MgO। इसे संतुलित करते हैं तो क्या हो जाता है, इसे टूला जाता है। तब ये वाला समीकरण देख, भाई शब्द क्या है, ये शब्द समीकरण है, ये उसके सिंबल और सूत्र के अनुसार लिखे है ना। तो इस वाले समीकरण को हम क्या नाम देंगे, इसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण, ठीक। जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक, उसमें उपयोग जो सूत्र, जो भी पदार्थ लिए हैं उसके सूत्रों एवं प्रतीकों के माध्यम से दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो क्या होता है, उस अभिक्रिया, उसी इथी को क्या कहते हैं, उसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण, ठीक। तो जैसे कि हम इसका डिफिनीशन लिखे हैं, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप
फलस्वरूप बने पदार्थों को उसके प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक, ध्यान से देखें तो क्या है, अभी जस्ट लिखे हैं जो हम यहाँ पे आपको समझाए हैं। देखिए जो अभिकारक है, अभिकारक के बाद बना जो उत्पाद है, इसमें हम पहले तो क्या दिए हैं, हिंदी के शब्दों में लिखे हैं। तो जब हिंदी के शब्दों में किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखा जाता है तो हिंदी के शब्दों में जो लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं, शब्द समीकरण। और वही उसके प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से लिख दें तो वो वाला समीकरण क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। ठीक, क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। अब ध्यान से देखिए, अब इसको हम कैसे कैसे लिखते हैं ये भी हम बता देते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए, हम पहला पॉइंट इसमें लिखें, पहला पॉइंट लिखें क्या, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण में रासायनिक समीकरण में, ठीक, ये देखिए हमारे दाहिने हाथ की तरफ क्या है, उत्पाद है ना, और बाएं हाथ की तरफ क्या है, अभिकारक। तो क्या लिखेंगे, रासायनिक समीकरण में एरो यानी कि तीर के बाईं ओर अभिकारक को लिखते हैं, अभिकारक को, तथा दाईं ओर उत्पाद को लिखते हैं। ठीक, अब ध्यान देने वाली क्या बात है, देखिए हम ऐसे खड़े हैं, ठीक, तो क्या है, बाएं तरफ क्या पड़ रहा है, अभिकारक, बाएं साइड एरो इधर सीधा है, एरो के दाएं साइड क्या है, उत्पाद है, एरो के बाएं साइड क्या है, अभिकारक है। वही हम क्या लिखते हैं, जब एरो का चिन्ह लगाते हैं बीच में, रासायनिक समीकरण में एरो का चिन्ह हो तो उसके बाईं तरफ क्या लिखते हैं, एरो के बाईं तरफ लिखते हैं क्या, तो अभिकारक लिखते हैं। एरो के दाईं तरफ क्या लिखते हैं, तो उत्पाद लिखते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, अगला पॉइंट में क्या लिखेंगे, रासायनिक समीकरण में तीर के ऊपर, अब देखिए रासायनिक समीकरण में तीर के ऊपर हम क्या लिखते हैं, तो उत्प्रेरक को लिखते हैं। अब उत्प्रेरक क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसकी अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है। उत्प्रेरक क्या करता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है। तो ऊपर उत्प्रेरक हो गया, उत्प्रेरक हीट यानी कि उष्मा आदि को लिखते
कहेंगे उत्प्रेरक क्या है और ऊष्मा क्या है। यदि किसी अभिक्रिया को कराने के लिए उसकी अभिक्रिया के दर को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है तो कहाँ लिखेंगे, इस तीर के ऊपर लिखेंगे। ठीक, यदि ऊष्मा का मतलब क्या होता है, हीट। कभी किसी अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए हीट दिया जाता है, यानी कि नीचे से ऊष्मा दिया जाता है, तो उसका सिंबल क्या होता है। देखिए कोई भी रिएक्शन हो, जैसे हम जल को तोड़ते हैं, H2O तोड़ेंगे तो ऊष्मा देकर तोड़ेंगे तो क्या होगा, H2 प्लस O2 में टूट जाता है। तो क्या करते हैं, कभी कभी जैसे रिएक्शन दे उस पर देखोगे कि ऐसे क्या दे देता है, त्रिभुज का चिन्ह दे देता है, यानी कि डेल्टा, इसको डेल्टा पढ़ते हैं। ये दे दे तो इसका मतलब क्या होता है, ये इसको ऊष्मा दे के तोड़ा गया है, यानी कि हीट करके तोड़ा गया, यानी कि गर्म करके तोड़ा गया, इसीलिए ये सिंबल क्या है। तो जो ये सब सिंबल आते हैं उसको कहाँ लिखते हैं, तीर के ऊपर लिखते हैं। ठीक, अब इसके अगले पॉइंट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो देखिए रासायनिक समीकरण लिखते समय प्रत्येक तत्व की अवस्था के साथ लिखते हैं। प्रत्येक तत्व की अवस्था के साथ लिखते हैं। ठीक, अब देखिए रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो इस लाइन का मतलब क्या है, अब ध्यान से देखें तो क्या लिखेंगे, रासायनिक समीकरण लिखते समय प्रत्येक तत्वों को अवस्था के साथ लिखते हैं, अवस्था के साथ लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम कोई भी अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें दो पोर्शन होता है, एक अभिकारक होता है, एक क्या होता है, उत्पाद। जब इसको हम लिखें तो किस किस अवस्था में, मान लीजिए ऐसे यही रिएक्शन है, यदि ये सॉलिड अवस्था में तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे S लिखेंगे, ये गैस अवस्था में यहाँ पे G लिखेंगे। ठीक, ये लिक्विड अवस्था माना है नहीं पर माना, ये लिक्विड अवस्था में तो L लिखेंगे। ठीक, तो ये इसके अवस्था के साथ लिखा जाता है। ठीक, तो वही, अब अवस्था तीन प्रकार का होता है, तो तीन ही अवस्था में हो सकता है, तो वही जब ये लिखना प्रारंभ करेंगे तो इसके साइड में यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, कि ये क्या है, लिक्विड अवस्था में है कि सॉलिड अवस्था में है कि गैस अवस्था में है, तो वही क्या होता है, लिखा जाता है। ठीक, अब ध्यान दीजिए अगला, अब देखिएगा एक पॉइंट और लिख रहे हैं, और दो अभिकारक है। अभिकारक तो दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, लेकिन अभिकारकों के मध्य, यानी कि दो अभिकारक है तो इसके मध्य में एक चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह। इसी प्रकार इधर उत्पाद होता है, दो से अधिक उत्पाद होता है, तब क्या करते हैं, इसमें भी प्लस का चिन्ह लगाते हैं। ठीक, जैसे कि हम इस पे एक फॉर्मेट बनाए हैं, तो देखिए कभी कभी ऐसे भी होता है, अभिकारक मान लीजिए A+B, दो पदार्थ अभिक्रिया करें तो बनाए क्या, C+D बना लें। ठीक, ऐसे बना लें तो क्या होगा, यहाँ आप देखेंगे कि अभिकारक भी दो है, उत्पाद भी दो है, तो इन दोनों को अलग करने के लिए बीच में एक चिन्ह दिया गया है, क्या, प्लस का। तो वही अगले पॉइंट में क्या लिखेंगे, कि अगले पॉइंट में लिखेंगे क्या, तो देखिए रासायनिक समीकरण में रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के मध्य अभिकारकों के मध्य तथा अभिकारकों के मध्य प्लस का चिन्ह तथा उत्पादों के मध्य प्लस का चिन्ह लगाते हैं।
बनाते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए यहाँ पे एक फॉर्मेट भी बनाया है। तो फॉर्मेट में दो अभिकारक हैं, एक ये एक ये। इसके मध्य में कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। उसी प्रकार उत्पाद भी का सी और डी उत्पाद है, तो उसके मध्य में भी क्या चिन्ह है? एक प्लस का चिन्ह है। वही हम यहाँ पे लिखे हैं, क्या? रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के मध्य प्लस, फिर उसी का चिन्ह, उसी तथा उत्पादों के मध्य प्लस का चिन्ह। देखिए अभिकारक के मध्य प्लस का चिन्ह है, उत्पादों के मध्य प्लस का चिन्ह है। हालांकि इस उदाहरण में अभिकारक के मध्य प्लस का चिन्ह है, पर उत्पाद एक ही है, इसलिए इसमें प्लस का चिन्ह नहीं है। ठीक, ये क्या है? उदाहरण के तौर पे लिखा गया है, लिख दे रहा है उदाहरण। ठीक, उदाहरण। ठीक, अब आगे देखेंगे। अभी तो 4 पॉइंट हो गया। अभी इसके बाद आगे पॉइंट देखें तो आगे अगले पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं? तो देखिए अभिकारक हो गया तथा उत्पाद, इन दोनों के मध्य में एक चिन्ह है जिसको हम क्या कहते हैं? एरो का चिन्ह, यानी कि तीर का चिन्ह है। तो ये भी लिख देते हैं। क्या अगला पॉइंट भी एक लिख लीजिए, रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद के मध्य एरो का चिन्ह, यानी कि क्वेश्चन में बना दे रहे हैं तीर का चिन्ह बनाते हैं। ध्यान दीजिए ऊपर रिएक्शन में, यहाँ पे अभिकारक ये है, क्या है? अभिकारक में देखे तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक है। ये हमारा उत्पाद है। इन दोनों के मध्य में एरो का चिन्ह है कि नहीं है? तो बोलेंगे सर है। तो देखिए रासायनिक समीकरण हम लोग पढ़ लिए। अभी तो चैप्टर के नेम में पहले लेक्चर में क्या पढ़े थे? रासायनिक अभिक्रिया। दूसरे लेक्चर में क्या पढ़े हैं? समीकरण, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण होता क्या है? तो हम डिफिनीशन के तौर पे आप लिख दिए हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होता है और उत्पाद होता है, उसके प्रतीक और सूत्रों के अनुसार हम लिखें तो वही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। यदि हम उसको हिंदी के शब्दों में लिखते हैं तो उस समीकरण को क्या कहते हैं? शब्द समीकरण, जो यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद इसको लिखने का तरीका क्या है? क्या लिखते हैं? जो हमारा एरो का चिन्ह है, रासायनिक समीकरण में एरो का चिन्ह है, उसके बाएं तरफ क्या लिखते हैं? एरो के चिन्ह के बाएं तरफ क्या होगा? तो अभिकारक होगा। एरो के चिन्ह के दाएं तरफ क्या होगा? तो उत्पाद होगा। दूसरा क्या है? तो दूसरे में क्या लिखा है? रासायनिक समीकरण के तीर के ऊपर, यानी कि जो ये तीर है रासायनिक समीकरण में, उसमें क्या लिखते हैं? उत्प्रेरक को लिखते हैं, या नहीं तो उष्मा को लिखते हैं। क्या नाम है? उष्मा को लिखते हैं। ठीक, इसी प्रकार यदि तीसरा वाला क्या है? रासायनिक समीकरण लिखते समय हम किसका ध्यान देते हैं? कि उसकी अवस्था को लिखते हैं। प्रत्येक तत्वों की क्या करते हैं? अवस्था लिखते हैं। उसके बाद रासायनिक समीकरण में अभिकारक, दो अभिकारक है, दो से अधिक है, तो उसके बीच क्या लगाएंगे? प्लस का चिन्ह। इसी प्रकार उत्पाद भी क्या हो? दो या दो से अधिक हो तो क्या लगाएंगे? प्लस का चिन्ह। उसके बाद क्या लिखा है? रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद के मध्य तीर का चिन्ह बनाते हैं, यानी कि ये अभिकारक हो गया, ये उत्पाद हो गया, इसके मध्य में चिन्ह किसका है? तो तीर का है, वही एरो का चिन्ह है। यह हुआ हमारा रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया पढ़े थे तो उसमें एक रिएक्शन दिए थे, क्या? 2Mg + O2 = 2MgO, यानी कि उसमें 2 लगा था। जैसे कि अभी हम दें वही वाला सेम रिएक्शन हम लिख रहे हैं यहाँ पे। क्या पहले जो लेक्चर में पढ़े थे, ये पढ़े थे, ठीक, MgO यही पढ़े थे ना। इसके आगे 2 लगाए थे, ये 2 लगाए थे। ये क्यों लगाए थे? तो हम बोले थे उस टाइम की क्या, हम अभिक्रिया को क्या कर रहे हैं? संतुलित कर रहे हैं। तो आज वही हमारा टॉपिक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन, यानी कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या है? क्या पढ़ेंगे? तो संतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखते हैं।
संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए ध्यान से देख लीजिए, क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है, इसको जानने से पहले किसी भी अभिक्रिया को हमको संतुलित करना है। ठीक, हमको कोई भी रिएक्शन दे दिया हो तो उसको संतुलित करना है। जैसे कि हम जल का, आप लोग सूत्र जानते होंगे, क्या होता है जल का सूत्र? हम पूछे तो कहेंगे क्या होगा? H2O बताएंगे आप। क्या? H2O। क्या बताएंगे? H2O, यही बताएंगे। पर ये किससे किससे मिलके बना होता है? तो हम देखेंगे तो ऑक्सीजन प्लस में हाइड्रोजन से। ठीक, अब देखें तो हम लिख दिए हैं। अब पूछें आप लोगों से, ये क्या, ये वाला जो रिएक्शन दिए हैं, अभिक्रिया दिए हैं, ये संतुलित है या नहीं? क्या संतुलित है या नहीं? है या नहीं, ये पूछे। ये रासायनिक अभिक्रिया जो दिए हैं, ये अभिक्रिया दिए हैं, संतुलित है या नहीं? तो आप क्या कहेंगे? सर ये संतुलित नहीं है। अब कहेंगे संतुलित नहीं है, हम पूछेंगे क्यों? तो आप क्या कहेंगे? इधर देखिए सर, हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 है। ठीक, तो इसी को हमको ये संतुलित करने के लिए यहाँ पे हम क्या करें? यहाँ 2 लगा देते, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, तो यहाँ 2 लगा देंगे। तो ये संतुलित करने के लिए हमको 2 बातें मेनली ध्यान रखना चाहिए। क्या? तो 2 बातें क्या है? तो पहला क्या होता है इसमें ध्यान देने वाला बात, पहला क्या होता है तो ध्यान दीजिए, लिख दे रहे हैं। क्या? रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन होना चाहिए। क्या? पालन होना चाहिए। रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अब हम कहें, लिख तो दिए हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करना चाहिए। अब यहाँ पे आया है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक, क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, अब कहेंगे कि ये क्या होता है, तो आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। यदि कोई, देखिए थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। क्या हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम पूछे क्या कहते हैं तो आप डायरेक्ट बोलेंगे क्या? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। इसको क्या कहते हैं तो कहेंगे उत्पाद। ठीक, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है, यदि कोई अभिक्रिया होता है तो जितना अभिकारक का द्रव्यमान होगा, यानी कि अभिकारक का जितना द्रव्यमान होगा और जितना उत्पाद का द्रव्यमान होगा, ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? तो कहता है कि अभिक्रिया के पूर्व अभिकारक का द्रव्यमान बराबर में क्या होगा? अभिक्रिया के पश्चात उत्पाद का निर्माण भी हुआ तो उसका भी द्रव्यमान किसके बराबर होगा? तो अभिकारक के। उत्पाद का
द्रव्यमान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब क्या, यदि कोई अभिक्रिया हुआ है तो अभिक्रिया के पश्चात न ही द्रव्यमान उत्पन्न होता है, न ही उससे ज्यादा उत्पन्न होगा, न ही विनाश होगा। यानी कि अभिक्रिया में भाग लिए तो अभिकारक का जितना द्रव्यमान है, जो प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद बनेगा, उसका भी द्रव्यमान कितना होगा, उतना ही होगा, अभिकारक के द्रव्यमान के बराबर ही। पहला बात ये ध्यान देना है। दूसरी बात क्या है, तो दूसरी बात ध्यान देना है क्या, देखिए अभिक्रिया के पूर्व जो अभिकारक है, तो अभिकारक में प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या, अब कहेंगे परमाणु संख्या क्या है, हम कहें रासायनिक समीकरण में प्रत्येक परमाणु की संख्या, रासायनिक समीकरण में प्रत्येक रासायनिक समीकरण में अभिकारक के प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या तथा उत्पाद के प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए, ठीक, तभी संतुलित हो पाएगा। यानी कि कहने का मतलब, यहाँ देखिए हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, तो 2 हाइड्रोजन मिलके बनाए, यानी कि 1 2 परमाणु हैं कि नहीं। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, तो O2 है, तो O एक 1 है, एक 2 है, 2 है कि नहीं। जब 2 है, इधर 2 हाइड्रोजन है, 2 क्या है, ऑक्सीजन है, इधर हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन एक ही है, यानी कि हाइड्रोजन तो बराबर है पर ऑक्सीजन कम है, ठीक। तो उसी को बराबर करने के लिए हम 2 लगाए, यानी कि अब देखिए जब संतुलित हो गया तो इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन कितना है, 4 है। और उसके बाद ऑक्सीजन इधर कितना है, तो 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी कितना है, 2 ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, अभिकारक में जितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन है उतना ही, और उत्पाद में है तो यानी कि क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित है। अब देखिए इतना तो हम समझ लिए हैं, ठीक। तो इसका डिफिनीशन भी लिखना जरूरी है, तो इसका डिफिनीशन समझ लेते हैं। ये मिटाते हैं रिएक्शन, इस रिएक्शन को मिटाते हैं, उसके बाद इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। क्या होगा, रासायनिक समीकरण में, किसी भी रासायनिक समीकरण में, किसी भी रासायनिक समीकरण में दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या, प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या आपस में बराबर हो तो वह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक।
क्या कहलाता है? जब दोनों पक्ष का मतलब अभी जस्ट जो एग्जाम्पल दिए थे उसी में समझ लेते हैं। क्या था? H2 प्लस O2 बराबर H2O। तो इसमें क्या था? एक पक्ष ये है, एक पक्ष ये है। तो यहाँ पे जब दोनों पक्षों में क्या होगा? एक पक्ष है, इसके इसमें जितने तत्व हैं इसकी परमाणु की संख्या, ये पक्ष है इसमें परमाणु की संख्या, अब जब आपस में बराबर होगा तो ही क्या होगा? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। देखिए हम संतुलित कर दिए हैं। आगे इस पर क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। इस पे केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे रासायनिक समीकरण का। ठीक, थैंक यू।